केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट को हम लोग समझने वाले हैं। क्या एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट है, क्या बन चुके हैं और क्या एमसीक्यूज बनने वाले हैं। देखिए पहला प्रश्न है 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। बताना यह है कि जो 180 ग्राम अगर जल ले लेते हैं उसमें जल के कितने मोल होते हैं। 2020 में 23 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए यह प्रश्न इम्पॉर्टेंट हो जाता है 2025 के लिए। तो बताना यह है कि 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं, बताना यह है। तो 1 मोल होते हैं, 18 मोल होते हैं, 10 मोल होते हैं या फिर 100 मोल होते हैं। बताना यह है कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने मोल होते हैं, तो 10 मोल होते हैं। कितने मोल, 10 मोल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर होता है। 5 ppm 50 माइक्रोग्राम मिलीलीटर प्रति लीटर इनवर्स या फिर 0.25 माइक्रोग्राम ml इनवर्स या फिर 0.066 मोल ml इनवर्स। बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरे क्या हो जाएगा। तो 5 मिलीग्राम NaCl के प्रति लीटर में होता है तो 5 ppm होता है। कितना होता है, 5 ppm होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है निम्न में से यह सांद्रता तापमान पर निर्भर नहीं करती है। बताना यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो सांद्रता तापमान पर निर्भर नहीं करती है। मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता या फिर मोललता। बताना है कि तीसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर बात करें सांद्रता तापमान पर निर्भर नहीं करती है तो कौन है वो, मोलरता हो जाती है। यहाँ पे क्या हो जाएगी, मोलरता। अगला प्रश्न है कि 8 ग्राम NaOH को 450 मिलीलीटर विलयन में घुला है। विलयन की मोलरता है, बताना है कि विलयन की मोलरता कितनी हो जाएगी। तो चौथे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी। तो 8 ग्राम जो है NaOH है, कितने मिलीलीटर में है, 450 में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब कैलकुलेशन करेंगे तो 444 यम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विलयन की कितनी मोलरता हो जाएगी, तो 444 हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 5 है। यदि 2 विलयनों की मात्रा 480 ml और 0.5 m 520 ml और 1.2 m को मिलाया जाए तो विलयन की मोलरता होगी। कब पूछा गया है प्रश्न, ध्यान दीजिए, ये 2015 में प्रश्न पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है। तो बताना है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पाँचवें का। तो पाँचवें करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 1.344। ठीक है, अगला है अशुद्ध जल या शुद्ध जल की मोलरता है। 2022 और 23 दोनों में पूछा जा चुका है कि अशुद्ध जल या शुद्ध जल की मोलरता है तो कितनी होती है, बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 55.56। अगला देखते हैं, कहा गया है कि 1 मोल यम का मतलब यहाँ पे मोल से, तो 1 यम जलीय विलयन का मोल अंश है। बताना यह है कि 7वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कितना होता है, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है अतिलघुत्तरीय प्रश्न में, तो कितना होता है, तो 0.018 होता है। कितना होता है, 0.018। 2018 में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि 1000 ग्राम माफ़ कीजिएगा, यदि 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज विलेय है तो विलयन कहा जाता है। 2018 का यह प्रश्न रह चुका है। यदि 1000 ग्राम विलायक में 18 ग्राम ग्लूकोज विलेय है तो विलयन कहा जाता है। 8वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो विलयन क्या कहा जाता है, 1 मोल कहा जाता है। ठीक है, अगला है कौन सा विलयन अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणुसंख्य जो है गुणधर्म नहीं है। 19 और 20 दोनों में यह प्रश्न किया जा चुका है। तो 9वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो पृष्ठ तनाव का जो होता है ना गुणधर्म, वह अणुसंख्य का गुणधर्म नहीं होता है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 10 कहा गया है यदि P व Q द्रव के वाष्प दाब क्रमशः 80 और 60 हो, मतलब जो P का वाष्प दाब है वह 80 है जबकि Q का जो वाष्प दाब है वह 60 है, तो 3 मोल
P व 2 मोल Q के लिए कुल वाष्प दाब कितना हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात का। तो यहाँ पे 72 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है प्रश्न के 11, वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक किसमें होता है। 2020 का प्रश्न रह चुका है, वाष्प दाब में जो अवनमन है सबसे अधिक किसमें होगा, बताइए। 11वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1m BaCl2 में। ठीक है, BaCl2 का नाम क्या हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 कहा गया है, निम्न में से सबसे कम वाष्प दाब विलयन है। निम्नलिखित में से सबसे कम वाष्प दाब विलयन है किसका है, यह बताना है। तो 12वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 1mK2SO4 का। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न के 13 देखेंगे। प्रश्न के 13 में कहा गया है आपसे कि HCl और H2O का स्थिर क्वाथी मिश्रण है। बताना यह है कि HCl एवं H2O का स्थिर क्वाथी मिश्रण है। 13वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 22 नहीं, यहाँ पे 20.2% HCl। ठीक है, अगला देखते हैं। सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन है। 2019 का प्रश्न है ये। पूछा गया है क्या कि जो है सर्वाधिक क्वथनांक जो है प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन है, क्या हो जाएगा यहाँ पे। 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0.01 m Na2SO4। अगला प्रश्न कहा गया है 15वां, अगर Kb का मान दिया गया है 0.52 और Wt का मान दिया गया है 134.4, तब 13.44 ग्राम कॉपर क्लोराइड के जलीय विलयन का क्वथनांक उन्नयन होगा। इसका कैलकुलेशन करिएगा, सभी का जितने बताएंगे सभी का कैलकुलेशन करिएगा। अगर नहीं आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, तो आपको उसका सलूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बहरहाल अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 0.16 कितना हो जाएगा, 0.16। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 कहा गया है, एक 6.5 ग्राम विलेय का 100 ग्राम विलयन का 100 सेंटीग्रेड पर वाष्प दाब 732 मिलीलीटर है। यदि Kb का मान दिया जाए आपको 0.52, तो इस विलयन का क्वथनांक कितना होगा। 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये बताना है। तो 16वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 101 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिमांक का अवनमन सीधा समानुपात दर्शाता है, यह पूछा गया है आपसे। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 19 व 20 दोनों में यह प्रश्न किया जा चुका है। तो बताना है कि जो हिमांक है उसका अवनमन सीधा समानुपात दर्शाता है किसका, विलयन का मूल अंश, विलयन का मोलरता या विलयन की मोलरता, विलायक का मोललता। बताना है कि 17वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कि यहाँ पे विलयन की मोललता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है। 2020 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है कौन सा है, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज या फिर यूरिया। बताना यह है। 18वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 18वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम सल्फेट K2SO4। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे, ध्यान दीजिए। विलयन में 6.8 ग्राम आयनिक विलेय 100 ग्राम जल में उपस्थित है, जिसका हिमांक बिंदु -0.39 सेंटीग्रेड है। यदि Kf जल के विलयन जल के लिए 1.86 हो, तब विलेय का द्रव्यमान होगा कितना होगा, यह बताना है। 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन करिएगा तो आ जाएगा 136। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है, जल के लिए मोलल हिमांक बिंदु स्थिरांक
6 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मीटर हो तो 0.1 m NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का हिमांक बिंदु होगा। 2018 में यह प्रश्न किया जा चुका है। तो 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 34। अगला प्रश्न, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। पूछा गया है निम्नलिखित में से सर्वाधिक परासरण दाब वाला यौगिक है। 19 में यह प्रश्न पूछा गया चुका है। तो 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1m NH4 3 NH4 का थ्राइस और PO4। ठीक है। 22वां प्रश्न कहा गया निम्न में से किसका परासरण दाब अधिक है? बताइए परासरण दाब किसका अधिक हो जाएगा? 22वां में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 200 ml यम ग्लूकोज 1 m ग्लूकोज का। अगला प्रश्न है, कहा गया यहाँ पे किसी विलयन का परासरण दाब किस संबंध द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? यह 2000 जो है 24 में प्रश्न किया जा चुका है। ठीक है, पूछा जा चुका है किसी विलयन का जो परासरण दाब है किस संबंध द्वारा दर्शाया जाता है। तो 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो P/C = RT। यही कभी कभी लिखा हुआ मिलेगा P = CRT। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होंगे। P = अगर CRT मिलता है या P/C = RT मिलता है तो कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। 24वां प्रश्न कहा गया 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज है। तो 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन करिए बहुत तेज़ी के साथ। तो कितना हो जाएगा? तो 0.0019। ठीक है, 25वां देखते हैं। 25वां प्रश्न कहा गया समपरासारी विलयन में होते हैं। बताना है 25वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समपरासारी विलयन में होते हैं समान परासरण दाब होता है। क्या होता है? समान परासरण दाब होता है। अगला प्रश्न कहा गया समान ताप पर किन विलयनों के युग्म समपरासारी होते हैं? 2020 का प्रश्न है ये। तो 26 का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? तो 1m CaNO3 का ट्वाइस तथा 1m Na2SO4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विलयन के ताप पर निर्भर करता है। 27वें को करेक्ट आंसर बताइएगा। विलयन का जो ताप है वह निर्भर करता है किस पर? तो मोललता पर। किस पर निर्भर करता है? मोललता पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विलयन का जो ताप है वो किस पे निर्भर करता है? मोललता पर। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। 2021 का प्रश्न रह चुका है। अगला है 1 मोलल जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाज है कितना है? 2021 में प्रश्न किया जा चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने प्रश्न पूछे गए हैं ये एग्जाम में पढ़ के ही जाइएगा। केवल आपको वीडियो देखनी है, बाकी कुछ नहीं करना, लिखना नहीं है आपको, केवल वीडियो देखते हुए चलना है। ठीक है, एक एक पॉइंट केवल देखते हुए चलो बस। तो 28वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 0.018। ठीक है, अगला देखते हैं Na2CO3 के 2m विलयन के 500 ml के लिए आवश्यक मात्रा है। 29वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 10.6। कैलकुलेशन करिएगा बैठ करके। ठीक है, सब थ्योरी क्लासेज में बताई जा चुकी हैं किस प्रकार से आपको कैलकुलेट करना है। स्पिरिट के नमूने में एथेनॉल 90% है। एथेनॉल के मूल प्रभाज होगा। 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 0.779। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 450 ml विलयन में 9 ग्राम NaOH घुला है। विलयन की मोललता जो मोलरता है वह मोल लीटर इनवर्स में बताना है आपको। 2022 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो 31वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 0.5। कितना हो जाएगा? 0.5। और कैसे होगा ये भाई क्लास में पढ़ाया गया। ठीक है, 9 से काटिए आप, 5 9 45। ठीक है, उसके बाद जो है भाग दिया जाता है, 1000 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा आपका यहाँ पे मोललता निकल जाता है। तो निकालिएगा बैठ करके। पढ़ाए गए सारी चीज़ें थ्योरी क्लासेज हुई हैं, क्लास में आप सभी किए हो। यहाँ सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है, 32वां प्रश्न देखिए। 32वां देखते हैं 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले
ग्लूकोज के 200 ग्राम बिलियन में ग्लूकोज की मात्रा होगी 32वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो 20 ग्राम होगा। कितना होगा? 20 ग्राम यहाँ पे हो जाएगी। क्यों? 10% का पूछा गया है, ठीक है। 10% मतलब क्या हुआ? 200 ग्राम था, 200 मल्टीप्लाई विथ 10 अपान कितना 100 कर दीजिए। 0 0 कट गया, यहाँ 0 0 कट गया, कितना बचा? 20 बचा है। तो इसलिए कितना हो जाएगा यहाँ पे? 20 ग्राम आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो आ गया तापमान के स्वतंत्र सांद्रता का इकाई है, बताना तापमान से स्वतंत्र जो है सांद्रता का इकाई है क्या हो जाएगा, यह बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोललता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 का ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे कि 3 ग्राम एस्टिक अम्ल 80 ग्राम बेंजीन में विलेय है। विलयन की जो विलेय है उसकी मोललता फिर से आपको वही बताना है, सेम टू सेम। 34 का करेक्ट आंसर बताइए। तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो 0.625 मोल किलो इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 35वां, 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या बताना है कितनी होगी। कब पूछा गया? 2024 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या ज्ञात करना है। आपको बताना यह है कि 180 ग्राम अगर मोलों की संख्या है, जल की मात्रा 180 ग्राम है, तो मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो 35वें का करेक्ट आंसर क्या हो गया बताइएगा। तो कितना हो जाएगा? 180 ग्राम है, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 180 है, इसको अगर हम लोग भाग दें 18 से, तो 18 दहामा 180, 10 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ मोल 10 हो जाएंगे, ठीक है। फार्मूला बताया गया, उसे सॉल्व करिएगा। विलयनों का अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, बताना है कि जो विलयन का अणुसंख्यक गुणधर्म है वह नहीं है, क्या है? 36वें का करेक्ट आंसर ये बताना है। तो क्या नहीं होता है गुणधर्म? पृष्ठ तनाव वाला जो गुणधर्म होता है वह जो है विलयनों का अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 2024 में किया जा चुका है। निम्नलिखित में से किसका पराशरण दाब सबसे कम होता है, यह पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। किसका पराशरण दाब सबसे कम होता है, अधिक नहीं पूछा गया है। तो 37वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यह बताना है आपको। पोटेशियम क्लोराइड के विलयन का होता है कि स्वर्ण विलयन का होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का। तो यहाँ पे 37वें का जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, यह बताना है। तो स्वर्ण विलयन का जो पराशरण दाब होता है वह सबसे कम होता है, ठीक है। अगला कहा गया, किसी विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करते हैं किस पर, यह भी 2024 का प्रश्न है। तो बताना यह है कि 38वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो विलेय के कणों की संख्या पर जो है निर्भर करते हैं, ठीक है। 39वां प्रश्न देखते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म है, अणुसंख्यक जो गुणधर्म है वह क्या है, यह बताना है। पराशरण दाब है, पृष्ठ तनाव है, घनत्व है, इनमें से सभी बताइए। 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और ये अंतिम प्रश्न है, और ध्यान दीजिए, जो भी नहीं आता है आप कमेंट कीजिए। वीडियो को कम से कम 2 बार अवश्य देखिएगा, ठीक है। ठंडी में रज़ाई में बैठिए आराम से मस्त हो करके, और केवल वीडियो ऑन कीजिए और अपने सामने रख दीजिए, और केवल देखते हुए चलना है आपको। बता रहे 39वें का आंसर बताइएगा। अणुसंख्यक गुणधर्म है, क्या है? पराशरण दाब जो होता है वह अणुसंख्यक गुणधर्म होता है। अंतिम प्रश्न है 40, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 5 ग्राम NaOH है, 450 ml विलयन में घुला है। विलयन की मोललता बतानी है। मोललता निकालने की फार्मूला आपको बताया गया, पढ़ के ही जाइएगा। कभी कभी मोललता निकालने की फार्मूला डायरेक्ट आपसे पूछी जाती है। तो 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0.278 मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। ध्यान दीजिए, आपको पढ़ के जाना है। जितने फार्मूले लिखाए गए हैं सब लगा के जाइएगा, हर हाल में करके जाइए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।